दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अपूर्वा और आज आपको नींद के सुहाने सफ़र पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ लेखक करण द्वारा लिखी एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि मनुष्य के जीवन में हृदय से की गई सच्ची मेहनत आखिर क्या महत्व रखती है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी जीने के लिए हमेशा शॉर्टकट यानी छोटे रास्ते की तलाश में रहते हैं। शॉर्टकट का रास्ता या मेथड बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपकी जिंदगी में अगर हार्डवर्क यानी कड़ी और सच्ची मेहनत नहीं है तो आपको जीवन के अधिकतर रास्तों में से संघर्ष करते हुए गुजरना पड़ता है। हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत आपको जीवन का असली मूल्य समझाती है और हर कठिनाई और संघर्ष में जीतना सिखाती है। कड़ी मेहनत बताती है कि हार मानने से अच्छा होता है प्रयास करते रहना, क्योंकि आपके प्रयास ही तो आगे चलकर परिणाम का रूप लेते हैं। जैसे आज की कहानी में भोला राम किसान के साथ हुआ। भोला राम के पिता सीताराम भी एक किसान थे, जिनके पास अपने कई खेत हुआ करते थे। एक समय था जब वो सारी खेती खुद ही करते थे। खुद ही खेत में हल जोतते, खुद ही खेतों की मिट्टी में बीज डालते, खुद ही बीजों को पानी देते और जब धरती माँ प्रसन्न होकर उन बीजों की फसलें बनाकर सीताराम जी को वापस देती तो सीताराम खुद ही फसलों की कटाई कर अपने घर का निर्वाह करते थे। सीताराम जी तो अपने घर को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन उनका बेटा भोला राम उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे मेहनत करना मानो आता ही नहीं था, या यूं कहे कि वो मेहनत करना ही नहीं चाहता था। ये देख सीताराम जी गांव के आश्रम में स्वामी स्वरूपानंद जी के पास अपने बेटे की दुविधा को साझा करने के लिए गए। स्वामी जी ने सीताराम जी को क्या समझाया और भोला राम का जीवन कैसे बदला, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे।
एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन में मेहनत के मूल्य को समझाती है। एक बार की बात है, बसंतगढ़ गांव में सीताराम नाम का किसान रहता था। उसके पास अपने 2 खेत थे, जिन्हें वो खुद ही जोतता, खुद ही उनमें बीज डालता, फिर खुद ही उन बीजों को पानी देता। और जब धरती के गर्भ से वो बीज फसलों के रूप में तैयार होते, तो सीताराम किसान खुद ही फसलों की कटाई कर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी मेहनत ऐसी थी कि वो अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता था। गांव वालों को भी सीताराम जैसे मेहनती किसान पर बहुत गर्व होता था। हर कोई जहां गांव में सीताराम जैसी मेहनती किसान बनने की लालसा रखता, तो वही सीताराम का इकलौता बेटा भोलाराम अपने पिता की छवि से एकदम विपरीत था। उसे ना तो मेहनत करना पसंद था और ना ही किसी की बात सुनना। उसके पिता सीताराम जी उसकी इस हरकत से परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अभी भोलाराम छोटी सी आयु का ही था, लेकिन मेहनत से बहुत दूर भागता था। अगर उसका बस चलता तो वो अपने सारे काम किसी न किसी से ही करवाना शुरू कर देता। अपने बेटे की ऐसी हरकतें पिता सीताराम को परेशान तो करती थी। वो अपने बेटे भोला को अक्सर कहते कि बेटा, मेहनत करेगा तो जीवन में हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। अपना पेट भरने के लिए तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब तक घर की जिम्मेवारियां नहीं समझेगा, जीवन की कश्ती को कैसे जान पाएगा। भोला अपने पिताजी की बातों को हंसी मजाक में लेता और उनके उपदेशों को एक कान से सुनता और दूसरे से बाहर फेंक देता। उसे लगता कि उनकी इतनी जमीन है, आज नहीं तो कल वहां से किसी तरह का कोई जादुई खजाना निकलेगा
और उसे देखते ही देखते अमीर बना देगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अपने जीवन में भोला राम ने ऐसी कई कहानियां सुन रखी थी जहां ना चाहते हुए भी गरीब लोगों की जमीनों, खेतों और घरों में खजाने के भरे बड़े बड़े बर्तन निकले थे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भोला राम को लगता कि एक दिन उनके खेत से भी किसी न किसी दिन एक बड़ा सा बर्तन भर के खजाना निकलेगा, और देखते ही देखते भोला राम गांव का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। फिर उसके पास लोग धन लेने आया करेंगे और वो राजाओं की तरह सभी को धन देगा, लेकिन किसी न किसी ब्याज पर। और ब्याज का धन इकट्ठा करके वो और अमीर व्यक्ति बन जाएगा। इस तरह के ख्याली पुलाव वो दिन भर बनाता था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसके पिता सीताराम जी दिन रात, सर्दी गर्मी, बरसात धूप आदि में भी कितनी मेहनत करके अपना और उसका पेट पालते थे। अपने बेटे को इस उम्र में भी ख्याली पुलाव पकाते हुए देख पिता सीताराम जी की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। और जब वो इस परेशानी के चलते आसपास के लोगों से बातचीत करते तो लोग उनके बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहते, क्या सीताराम जी, आप यूं ही अपने भोला को डांटते फटकारते रहते हैं। अरे ये भोला तो अभी बच्चा है, 20-22 साल भी कोई उम्र होती है भला जिम्मेदारियां संभालने की। अरे अभी तो इसके खेल कूद के दिन हैं। गांव के लोगों से इस तरह की बातें सुनकर भोला को और ज्यादा होशियारी मिलती। उसे लगता कि उसके पिता सीताराम जी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचता कि शायद वो अपने पिता का सगा बेटा नहीं है, इसलिए ही तो पिताजी उसे हर समय डांटते रहते हैं। वो सोचता कि हो ना हो, या तो मैं अपने पिताजी का सौतेला बेटा हूं, या फिर उसके पिताजी इतने मंदबुद्धि है कि उन्हें पता ही नहीं है कि बिना मेहनत भी जीवन को जिया जा सकता है। कुछ भी हो, ये गांव वाले ही हैं जो मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। भोला इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गांव वाले उसका कितना मजाक बनाते हैं। उसे लगता कि गांव वाले अच्छे हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसके पिताजी बुरे हैं क्योंकि वो उसे हर समय काम करने और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भोला को गांव वालों की झूठी प्रशंसा के पीछे उनका मजाक नहीं दिख रहा था, और ना ही उसे पिताजी की डांट के पीछे उनका प्रेम दिख रहा था।
एक दिन भोला के पिताजी अपने बेटे की मेहनत ना करने की आदत से थककर गांव के स्वामी स्वरूपानंद जी के पास गए और उनके सामने अपने बेटे की चिंता किए हुए रोने लगे। स्वामी स्वरूपानंद जी ने बड़े ही शांत मन से मुस्कुराते हुए किसान सीताराम जी से कहा, वत्स सीताराम, केवल इतनी सी बात, तुम घबराओ मत। देखना, समय आने पर तुम्हारा पुत्र खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जिस दिन उसे मेहनत की शक्ति का एहसास हो जाएगा, उस दिन के बाद से वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब अच्छा ही करेंगे। स्वामी जी से इतनी बात सुनकर सीताराम जी को कुछ चैन तो आया था, लेकिन फिर भी उनकी चिंता समाप्त नहीं हुई थी। आसपास के लोगों से फिर बात की तो लोगों ने सुझाव दिया, सीताराम जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका भोला जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दे तो एक काम कीजिए, इसका विवाह कर दीजिए। जब पत्नी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों की इस बात से सीताराम जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। भला पत्नी आने से कैसे कोई जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देगा? जिस व्यक्ति ने सारी उम्र कभी मेहनत करके नहीं खाई, वो पत्नी के आने से कैसे एक ही दिन में मेहनती हो जाएगा? सीताराम जी भी मन ही मन चाहते थे कि उनके बेटे भोलाराम का विवाह हो जाए, लेकिन अपने बेटे की हरकतें देख वो इस बात से घबराते थे। अब उनके दिमाग में इस तरह के विचार आ जा ही रहे थे कि एक दिन भोला ने खुद अपने पिता से कह दिया कि बापू, अब मेरी उम्र हो गई है, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करवा दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। बेटे भोलाराम की बात सुनकर पिताजी रुष्ट होते हुए बोले, भोले बेटा, शादी तो तेरी आज ही मैं तय कर दूं, लेकिन बहू को खिलाने के लिए तू काम क्या करेगा? कमाएगा क्या और उसे खिलाएगा क्या? ये सुनकर भोला ने कहा, बापूजी, जब शादी हो जाएगी तो कमाना भी शुरू कर दूंगा, खेतों में भी जाऊंगा और काम भी करूंगा, लेकिन तुम पहले मेरी शादी तो करवा दो। भोला की बात सुनकर सीताराम जी के दिल में थोड़ी प्रसन्नता तो जरूर हुई। उन्हें लगा कि हो सकता है शादी के बाद भोला सुधर जाए। भोला गांव के दर्जी रमाचंद जी की बेटी से बहुत प्रेम करता था। रमाचंद की बेटी शर्मिला भी भोलाराम को मन ही मन प्रेम करने लगी थी। इसलिए सीताराम जी ने
दोनों की बात को मानते हुए अपने बेटे की शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद भोला राम के हाल में कुछ बदलाव नहीं हुए। वो पहले भी मेहनत से भागता था और शादी के बाद भी वो मेहनत से भागता रहा। भोला राम की ऐसी हरकतें देखकर उसके पिताजी फिर से गांव के स्वामी स्वरूपानंद जी के चरणों में हाजिर हो गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा, प्रभु, अब तो भोला की शादी भी हो गई है, आखिर कब उसे मेहनत की आदत पड़ेगी? सीताराम की चिंता देख स्वामी जी ने कहा, वत्स, तुम ऐसा करो, अब 4 धाम की यात्रा कराओ। अंत में रामेश्वर जाना और वहां हमारे आश्रम में 1 साल तक रुकना। जब तुम 1 साल बाद घर आओगे, तुम्हारा भोला ठीक हो चुका होगा। एक और बात, जाने से पहले तुम किसी को बताना मत कि तुम कहां जा रहे हो। सीताराम जी को स्वामी जी की बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उनके आदेश को ईश्वर का आदेश समझकर सीताराम जी अगले ही दिन गांव से सूरज निकलने से पहले ही गायब हो गए। अगले दिन सीताराम के गायब होने की खबर गांव में हवा के साथ साथ फैलने लगी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। स्वामी जी भोला को देखकर ही समझ गए कि वो उनके पास क्यों आया है। उन्होंने भोला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो भोला राम, तुम्हारे पिता ईश्वर की दया से जहां भी है सुरक्षित है और वो अपना काम समाप्त कर जल्द ही वापस आएंगे। भोला राम जानता था कि स्वामी जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसे यकीन हो गया कि उसके पिता जहां भी है सुरक्षित ही है। पिताजी के बगैर जब कुछ दिन बीते तो भोला राम को पिताजी पर गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगा कि लोगों के माँ बाप जब घर से बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? दूसरी ओर भोला राम की पत्नी जल्द ही भोला राम के मेहनत ना करने की आदत को जान चुकी थी, इसलिए वो भी अपनी ये दुविधा लेकर स्वामी जी के पास गई। स्वामी जी ने उसे कहा कि पुत्री, तुम्हारे भाग बदलने वाले हैं। तुम कल सुबह अपने पति के साथ यहां आना। स्वामी जी की बात सुनकर पत्नी अगले दिन भोला राम को लेकर उनके पास पहुंच गई। भोला राम को देखकर स्वामी जी ने कहा,
वत्स, तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। स्वामी जी की बात सुनकर भोला राम के मन में मानो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो खजाना लेने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही वो खेत की मिट्टी खोदने के लिए जाने लगा, स्वामी जी ने उसे रोकते हुए कहा, पुत्र, लेकिन एक समस्या है। यदि तुम पूरे मन से मिट्टी नहीं खोद पाए तो सारा खजाना मिट्टी हो जाएगा। फिर क्या था, खजाने की लालच में भोला राम ने पिताजी का फावड़ा उठाया और चल पड़ा खेत की जुताई करने। 2 दिन तक सारे खेत की जुताई करने के बाद जब भोला राम के हाथ कुछ नहीं लगा तो वो निराश हो गया। उसे लगा कि उसने खेत की खुदाई पूरे मन से नहीं की है। वो निराश होकर रात में घर लौट आया। पीछे से स्वामी जी ने खेत में बीज बो दिए और भोला राम की पत्नी ने खेतों में पानी देना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते खेतों में डाले हुए बीज कुछ ही महीनों में लहलहाती फसल बनकर सामने आए। जब भोला राम को इस बात का पता चला तो वो अपना खेत देखने के लिए खेत में आ गया और लहलहाती फसलों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत फसलों की कटाई शुरू कर दी और देखते ही देखते बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। जब उसने इन सब कामों को खत्म करके स्वामी जी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेहनत की और तुम्हें खजाना मिल गया। भोला राम अब समझ चुका था कि स्वामी जी ने ये सारी लीला रची थी ताकि उसे मेहनत का असली महत्व समझ आ सके। भोला राम अब पूरी तरह से जान चुका था कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा और लाभदायक होता है। यही फल है जो हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहने देता। अब भोला राम दिन भर खेतों में काम करता, खून पसीने से मेहनत करता और अच्छी फसलों के लिए नए नए तरीके और खाद्य का प्रबंध करता। देखते ही देखते साल बीता और उसके पिता सीताराम एक दिन गांव में वापस लौट आए। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब भी मेहनत से जी चुराता होगा। लेकिन जैसे ही वो खेत से होते हुए घर जा रहे थे तो उन्हें खेतों में उनका बेटा भोला काम करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो प्रसन्न हो गए। भोला भी इतने दिनों बाद अपने पिता से मिलकर फूला नहीं समाया। पिता ने खुशी से पूछा, भोला बेटा, मिल गया तुम्हें खजाना?
इस पर भोला ने उत्तर दिया, पिताजी, खजाना तो कब से खेतों में ही गड़ा था, बस मुझे निकालना अभी आया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह मेहनत का महत्व जानने के बाद भोला राम ने अपनी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही है। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।